गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज फर्स्ट लेक्चर फॉर आइसोमरिज्म। आज का डेट 7 जनवरी है 2021। आई गेस नए साल का हमारा पहला लेक्चर है, नहीं पहला नहीं है, जो भी है, ठीक है। एंड वी आर स्टार्टिंग विद आइसोमरिज्म नाउ। आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। तो आइसोमरिज्म की डेफिनेशन हमने पहले डिस्कस की थी। व्हेन टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी, कम से कम एक प्रॉपर्टी का अगर डिफरेंस होता है तो उसको अपन आइसोमरिज्म बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज आइसोमरिज्म एंड द कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना और उनका डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टी आना, उसको बोलते हैं आइसोमरिज्म। दिस इज कॉल्ड एज आइसोमरिज्म एंड द कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी कैन बी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी दैट कैन बी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये लिख लिया था सब लोगों ने। किसी को लिखना है तो अभी लिख लो, 1 मिनट रुकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर दो टाइप का आइसोमरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो वो लिख लेना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल, STRUCTURL, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म रहता है डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम इन 3D स्पेस। तो वो भी डेफिनेशन हमें लिखना है। एंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का भी डेफिनेशन शॉर्ट में लिख लेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख ले। डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स, जनरली वो कार्बन कार्बन बॉन्ड रहता है। अब मैंने कार्बन कार्बन बॉन्ड लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा। क्या, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह वाली चीज़ें भी इसमें कंसिडर करते हैं अपन। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के लिए ये लिख लेना, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चर सेम है लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है। इफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट इन 3D स्पेस, 3D मॉडल में, 3D स्पेस में, तो 3D स्पेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एटम्स का अरेंजमेंट 3D स्पेस में अगर डिफरेंट है तो उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ये चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन, मेटामर्स, रिंग चेन एंड टॉटोमर्स। ये सारे टाइप्स अपन को डिस्कस करने हैं। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ लो। अब तक अपन ने क्या देखा? अब तक अपन ने आइसोमरिज्म का डेफिनेशन देखा, फिर अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का डेफिनेशन देखा एंड उसके बाद हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमरिज्म का डेफिनेशन देखा। तो एनी डाउट्स इन दीज थ्री थिंग्स, आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म? कोई डाउट है इसमें? नो डाउट्स, ठीक है, वेरी गुड। जय बोलिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी। Sir, do structural isomers have different chemical properties? हाँ बिल्कुल, यस, दे कैन हैव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसा नेसेसरी नहीं है। विल हैव बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। मे हैव, कैन हैव, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अगर अपन बोलेंगे विल हैव, तो विल हैव मतलब जरूरी हो जाएगा, जबरदस्ती हो जाएगा कि होना ही चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है। मे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। जय समझा? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म has different chemical properties. Functional group isomerism has different chemical properties because the functional group is changing. Because the functional group itself is changing. लिख लेंगे इस चीज को सब लोग।
जय ये पॉइंट समझा क्या? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में जरूरी है कि प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। और सर सेम प्रॉपर्टीज वाला चेन आइसोमरिज्म बता सकते क्या एग्जांपल? हाँ बता सकते, लेकिन चेन आइसोमरिज्म में हो भी सकता है कि प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाए, अपन कमेंट नहीं कर सकते, देर इज अ पॉसिबिलिटी। तो कैसा रहता है कि डिफरेंस हो रहा है, अगर हमें 100% श्योर है तो ही अपन बोलते हैं कि डिफरेंस हो रहा है, नहीं तो बोलते हैं डिफरेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चेन आइसोमरिज्म में ऐसा डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि नहीं होएगा करके, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके जय। ओके सर। ठीक है सर, चलो आगे। ये पॉइंट्स लिख लो, और किसी को डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे। श्रीतेज, श्रीतेज डाउट? आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज डाउट पूछिए। सर मुझे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? आप बताइए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या है, डेफिनेशन क्या है? पढ़ो ना, वहां पे लिखा है डेफिनेशन। सर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। हाँ, तो स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस होता है, अब जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। जो 9th-10th में अपन ने आइसोमरिज्म का डेफिनेशन पढ़ा था, वो है दरअसल अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का डेफिनेशन पढ़ा था, जिसमें चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। तो अगर कार्बन कार्बन एटम्स का, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का, या कोई भी कार्बन हाइड्रोजन ले लो, कार्बन ऑक्सीजन ले लो, उनका बॉन्ड्स का अरेंजमेंट ही चेंज हो गया तो वो हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और अगर अरेंजमेंट सेम है लेकिन 3D स्पेस में डिफरेंस आ गया, तो 3D स्पेस में डिफरेंस आने की वजह से हो जाएगा स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म अलग कैटेगरी, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अलग कैटेगरी। ठीक है श्रीतेज, कमेंट करो, अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग शायद खुद से, करके देखो एक बार अनम्यूट होता है क्या श्रीतेज? यस। हेलो। हाँ बोलिए, हुआ क्या डाउट क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके, चलिए आगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स: चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन, मेटामर्स, रिंग चेन एंड टॉटोमरिज्म। तो अपन इसमें पहले चेन आइसोमर्स देखेंगे। तो चेन आइसोमर का डेफिनेशन लिख लो: डिफरेंस ड्यू टू द पेरेंट कार्बन चेन लेंथ, डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द कार्बन चेन। अगर वर्ड रूट डिफरेंट हो जाए तो वो चेन आइसोमरिज्म है। अगर वर्ड रूट डिफरेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं चेन आइसोमरिज्म। लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, और ये पॉइंट भी लिख लो। चलो, कोई डाउट इसमें? कंसेप्ट समझ में आया? अपन अभी एग्जांपल देखेंगे और उससे कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। तो ये वाला एग्जांपल अपन देखते हैं, पेंटेन बनाओ। पेंटेन कैसे बनेगा? कार्बन आइटम, पेंटेन अपन इजी तरीके से ऐसे बना सकते हैं। तो ये है 5 कार्बन आइटम्स। फिर पेंटेन के बाद में आइसोपेंटेन बनाते हैं, और आइसोपेंटेन में क्या रहता है? आइसोपेंटेन में ऐसा एक कार्बन आइटम नीचे आ जाता है, बराबर। अब अपन नियोपेंटेन बनाएंगे, और नियोपेंटेन में अपन लिखेंगे एक कार्बन आइटम ऊपर की तरफ और एक कार्बन आइटम नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसा लिख देंगे अपन।
अब ये है आइसोपेंटेन, ये है नियोपेंटेन और ये है एनपेंटेन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वर्ड रूट चेंज हो रहा है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वर्ड रूट चेंज हो रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम, वर्ड रूट इज चेंजिंग, हेंस इट इज चेन आइसोमरिज्म। ये लिख लेंगे। ठीक है, एनी डाउट्स इन दिस? ये एग्जांपल आई होप सबको समझ में आया है। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो अपन नेक्स्ट और एग्जांपल देखेंगे। जय। सर एन पेंटेन पता नहीं क्या है। एन पेंटेन मतलब सादा वाला पेंटेन, जैसा आइसो नियो रहता वैसा कुछ भी नहीं है तो उसको नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल मतलब एन, स्ट्रेट चेन मतलब एन। ठीक है। मतलब कॉमन नेम है क्या ये एन हाँ, ये पेंटेन? तीनों कॉमन नेम है, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, ये तीनों कॉमन नेम्स है। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखेंगे। श्रीतेज बोलिए डाउट। यस सर, मतलब आइसोपेंटेन में वो सिमेट्रिकल रहता आइसो पेंटेन है ना? सिमेट्रिकल रहता है, ये कहाँ से आया? नहीं मतलब सर, वर्ड आइसो मतलब सेम रहता है ना, इधर से उधर से। नहीं, वो वाला आइसो अलग, ये आइसो अलग, वो आइसोथर्म आइसोकोर वाला, वो आइसो अलग, ये आइसो अलग, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। ओके सर। मतलब जो आइसो है वो ये कार्बन की वजह से आइसो हुआ। तो आप ऐसा लर्न मत करो, लेकिन सोच के रख सकते हैं कि 3 डिग्री वाले कार्बन के साथ आइसो बोलना और 4 डिग्री वाले कार्बन के साथ नियो बोलना, ये रूल नहीं है, ये कंसेप्ट नहीं है। ये मैं सिर्फ एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, एक मेथड बता रहा हूँ समझने के लिए। ये कोई रूल नहीं है कि 3 डिग्री वाला रहेगा तो आइसो रहेगा और 4 डिग्री वाला रहेगा तो नियो रहेगा, लेकिन पेंटेन के साथ में वो रूल अपन याद रख सकते हैं। ये तीनों कॉमन नेम्स लर्न करना है। एन पेंटेन मतलब 5 कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में, आइसोपेंटेन मतलब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, और एन पेंटेन मतलब 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये लिख लिया। अभी अपन और एक एग्जांपल देखेंगे। इसमें कोई डाउट? नो डाउट्स। थ्री मिथाइल ऑक्टेन और नोनेन, ये दो भी क्या है, ये दो 3 मिथाइल ऑक्टेन और नोनेन। ये दो का वर्ड रूट डिफरेंट है, इसलिए ये दो क्या है, चेन आइसोमर्स है। दीज टू आर हैविंग डिफरेंट वर्ड रूट्स, दीज टू आर चेन आइसोमर्स। ठीक है, ये आई होप ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया सबको। और हमेशा याद रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना। The first requirement of isomerism is that compounds must have same molecular formula. Compounds must have same molecular formula, ये पहली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आगे बढ़े।
3 मिथाइल ऑक्टेन और नोनेन। नेक्स्ट, तो ये चेन आइसोमर हो गया। जैसे जैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स देखेंगे वैसे वैसे और इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस डेवलप कर पाएंगे। तो अभी तो सिर्फ चेन आइसोमर देखा है, तो इस पर और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है। इफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल चेंजेस देन इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ये आप डेफिनेशन लिख लो और इसके एग्जांपल्स लिख लो, अपन डिस्क्राइब करेंगे। प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन एंड प्लीज राइट डाउन द एग्जांपल्स। ठीक है, तो डेफिनेशन फिर से एक बार। इफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस देन इट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है अगर मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। तो इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर, अल्डिहाइड एंड कीटोन, ट्राई टू डेवलप एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी विद 5 कार्बन आइटम। ये अपन अभी ट्राई करेंगे टू बी डिस्कस क्लास राइट नाउ, बराबर। तो पहले देख लो इथाइल अल्कोहल, देख लो इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH एंड CH3 OCH3। तो ये डाइमिथाइल ईथर है, ये ईथर और ये अल्कोहल। दिस इज एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। जब अल्कोहल और ईथर डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के साथ साथ स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, अरेंजमेंट में डिफरेंस आ रहा है ना। जैसे अपन ने बोला था ना, कार्बन बॉन्ड्स में डिफरेंस आ रहा है। एक जगह पे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ऐसे है CCOH, और दूसरी जगह पे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कैसे है COC, राइट। तो CCOH और COC ऐसे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है। देयर इज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ एटम्स एंड देयरफॉर दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो रहा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये एग्जांपल डिस्कस कर लिया अपन ने, ठीक है। फिर अल्डिहाइड और कीटोन डिस्कस करते हैं। तो ये लिख लो पहले जो एग्जांपल बोर्ड पे, इसको लिख लो, डिलीट करते हैं और अल्डिहाइड कीटोन वाला एक्सप्लेन करेंगे फिर। चलो नेक्स्ट, अल्डिहाइड एंड कीटोन वाला देखेंगे अपन एग्जांपल। तो कीटोन क्या होता है, कीटोन वो होता है जिसमें कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप जैसे ऑक्सीजन, ये है कीटोन, राइट। और इसका अल्डिहाइड कैसे बनेगा, ये बन गया अल्डिहाइड। ये पॉइंट लिख लेंगे सब लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज राइट इट डाउन। एग्जाम्पल भी लिख लो, दिस इज कीटोन, दिस इज अल्डिहाइड,
चलिए डिस्कस करते हैं आगे। अगर कार्बोनिल का ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे है तो वो अल्डिहाइड, और अगर नॉन टर्मिनल पोजीशन पे तो वो कीटोन। और ये दो एग्जांपल जो अपन ने बनाए ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के एग्जांपल है। एक जगह कीटोन दिख रहा है, एक जगह अल्डिहाइड दिख रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों केसेस में सेम बनाया है अपन ने। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। और फिर अभी आप लोगों को ट्राई करना है 5 कार्बन एटम के साथ में, ये अभी क्लास में ट्राई करना है 5 कार्बन एटम के साथ में कीटोन और 5 कार्बन एटम के साथ में अल्डिहाइड, इसको डेवलप करें, अपन डिस्कस करेंगे। आंसर आ जाए तो हाथ उठाए। जय, आंसर है क्या? यस आप आईयूपैक नेम बताएंगे आंसर का। सर, पेंटेन टू ओन ठीक है, पेंटेन टू ऑन और पेंटेनल। पेंटेनल, करेक्ट आंसर। तो पेंटेनल जो है वो अल्डिहाइड है और पेंटेन टू ऑन जो है वो कीटोन है। तो ये दोनों मिला के एग्जांपल हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का। यहाँ लिखना कीटोन और यहाँ लिखना अल्डिहाइड। तो ये एग्जांपल लिख लेंगे। किसी का और कोई एग्जांपल आया क्या? किसी का ये भी आया होगा, पेंटेन थ्री ऑन और पेंटेनल, ये आया होगा। श्रीतेज, ये आया क्या? Yes. ठीक है, तो पेंटेन थ्री ऑन क्या है, कीटोन है, और पेंटेनल अल्डिहाइड। और कोई एग्जांपल आया क्या? Actually, sir. श्रीतेज, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, Actually, sir. क्या बोल रहे हो? श्रीतेज, एक बार फिर से बोलेंगे? ठीक है, ठीक है, ये एग्जांपल लिख लेना, ये भी लिख लो अलग से, और ये भी लिख लो अलग से। और इसके साथ एक पॉइंट लिख लेना, वो अपन फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लिख सकते हैं पेंटेन टू ऑन और पेंटेन थ्री ऑन, ये दोनों क्या है, ये दोनों पोजीशन आइसोमर है। जैसे नाम तो लिखा ही है ना अपन ने, तो अपन सोच सकते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको पोजीशन आइसोमर्स ऐसा बोल सकते हैं। पेंटेन टू ऑन, पेंटेन थ्री ऑन इज पोजीशन आइसोमरिज्म, पेंटेन टू ऑन एंड पेंटेन थ्री ऑन इज पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, इसको लिख लो। बताइए श्रीतेज, क्या कंसर्न है? सर एक बार इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल इथाइल अल्कोहल डाइमिथाइल ईथर, ठीक है, बताते हैं, अभी बताते हैं। इतना लिख लो पहले, फिर इथाइल अल्कोहल वाला एग्जांपल देखेंगे फिर से। इसको लिखो, फिर डिलीट करेंगे इसको। ठीक है, इसको डिलीट। इथाइल अल्कोहल क्या है? इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH है, और डाइमिथाइल ईथर क्या है? डाइमिथाइल ईथर CH3OCH3 है। तो दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है।
फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, इसलिए क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो देयरफॉर ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, लिख लेंगे इसको। श्रीतेश ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे लिख लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट, अब अपन देखेंगे पोजीशन आइसोमर। तो अभी अपन ने पेंटेन 2 और पेंटेन 3 का एग्जांपल देखा था। तो जब देयर इज अ डिफरेंस इन द पोजीशनिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और द अनसैचुरेशन और द ब्रांचिंग, लेकिन वर्ड रूट सेम है, देखो वर्ड रूट चेंज हो गया तो वो तो क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर हो जाएगा। If the word root is the same and the position of the functional group or the unsaturation or the branching changes, then it is called as position isomerism। लिख लो, जितना भी स्क्रीन पे सब लिख लो। ठीक है, इसके अपन एग्जांपल्स देखेंगे। तो जैसे एग्जांपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये एग्जांपल। 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन, क्या हो रहा है, मिथाइल का ग्रुप चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। ग्रुप वही है मिथाइल, लेकिन उसका पोजीशन चेंज हो गया, तो वो क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर हो गए। वैसे ही यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, डेकेनॉल एंड डेकेन 3 ऑल। तो डेकेनॉल मतलब डेकेन 1 ऑल है, और डेकेन 3 ऑल मतलब थर्ड नंबर पे OH ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप इज द सेम, word root is the same, but only the position is changing, therefore it is position isomer। functional group is the same, word root is also the same, only the position of the functional group is changing, only the position of the functional group is changing, therefore it is position isomer। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। ये बताइए, ये दो कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, ये दो कंपाउंड में क्या रिलेशन है, हाथ उठा के बताए, आंसर चिल्लाए नहीं। प्लीज राइट डाउन दीज टू कंपाउंड्स, ये क्वेश्चन है। प्लीज सॉल्व। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। आनंद, सर चेन आइसोमरिज्म। चेन, वेरी गुड, चेन आइसोमरिज्म, क्योंकि ऊपर वाला जो कंपाउंड है उसका वर्ड रूट अलग है। दिस इज चेन आइसोमरिज्म, ये पोजीशन आइसोमर नहीं है।
बिकॉज द वर्ड रूट इज चेंजिंग, क्योंकि वर्ड रूट जो है वो चेंज हो रहा है। ये नोनेन है और ये 3 मिथाइल ऑक्टेन है। ठीक है, तो ये रीजन लिख लेना और आंसर लिख लेना सब लोग। प्लीज राइट डाउन द रीजन एंड प्लीज राइट डाउन द आंसर। Okay, any doubts? Any doubts in this? Please ask. No doubts. ठीक है, इसको करते डिलीट। आनंद, डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव मेटामर्स। तो डेफिनेशन लिख लो फिर एक्सप्लेन करते हैं। प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन, देन विल एक्सप्लेन दिस। ठीक है, डेफिनेशन देख लो। मेटामरिज्म में क्या होता है? मेटामर्स आर फॉर्म व्हेन डिफरेंट कार्बन चेन्स आर अटैच्ड टू अ बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट एटम। जब कार्बन चेन की लेंथ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, वेन से स्टार्ट करेंगे इसको। When the length of the carbon chain is varying on both the sides of the bivalent functional group, then it is called as metamers. लिख लो मेटामर काय को बोलते हैं? जब कार्बन चेन की लेंथ दोनों साइड वेरी कर रही है तो उसको बोलते हैं मेटामर्स। When the length of the carbon chain is varying on both the sides of the functional group, then it is called as metamers. इसके एग्जांपल लिख लेना। ईथर्स 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन शो मेटामरिज्म। ईथर दिखाते हैं मेटामरिज्म, 2 डिग्री अमाइन भी दिखाते हैं और 3 डिग्री अमाइन भी शो करते हैं मेटामरिज्म। ईथर्स 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन शो मेटामरिज्म। ठीक है, लिख लो। इसके एग्जांपल देखेंगे अपन, जल्दी लिखे।